Hello students, welcome to Science Concept by Bra sir. Okay, student today we'll discuss about carbon's compound. Student जैसे आपको पता है कि साइंस पेपर नज़दीक है तो I will try to explain all the chapters. Okay, so let's start carbon and its compounds. Understand? First of all, carbon is a non-metal and its number of electrons is 6. पता आपको? और जो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो के में 2 आएगा, एल में 4 आएगा. कार्बन शोज कोवलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड शो नहीं करता ये. इट डज नॉट शो आयनिक बॉन्डिंग. टू अचीव स्टेबल, यानी कि स्टेबल ड्यूप्लेट करने के लिए क्या करेगा? ठीक है, टू कंप्लीट configuration to nearest noble gas, hydrogen complete its duplet while all other elements complete the octet in their valence shell. यानी कि जो कार्बन एटम है वो अपना ऑक्टेट कैसे पूरा करेगा? ओके, ओनली हाइड्रोजन ड्यूप्लेट पूरा करता है, ठीक है, बाकी ऑक्टेट. आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं बता दो आपको ब्रीफ में. फॉर्म्ड बाय गेनिंग और लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल. अब देखो कार्बन से है ना, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 और 4 होगा. ओके, अभी क्या करेगा? या तो किसी को गेन करेगा 8 पूरे करने, या लॉस करे ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए. ठीक है, बट ना तो ये गेन करेगा ना लॉस करेगा. करना चाहिए इसको बट नहीं करेगा. ये क्यों नहीं करेगा? डिफिकल्ट टू गेन और लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स. इज रीजन आर, रीजन क्या है इसका? अभी अगर ये गेन करे 4 इलेक्ट्रॉन्स तो C4 नेगेटिव बनाएगा, गेन करेगा नेगेटिव चार्ज आएगा. दिस इज अनस्टेबल. ओके, तो क्या होगा? गेन किए तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, इसमें रिपल्सन हो जाएगी. उसमें क्या होगा? यानी कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उनको होल्ड करने के लिए, सो इट इज इम्पॉसिबल. ओके, ये तो थी गेन की बात. अभी अगर ये लॉस करेगा देन व्हाट विल हैपन? इट कैन नॉट लॉस इलेक्ट्रॉन्स टू गेट C4 पॉजिटिव. लॉस करे पॉजिटिव आएगा. इसमें क्या होगा? बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसको रिमूवल करने के लिए, तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉसिबल. अंडरस्टैंड? तो ना तो गेन करेगा ना लॉस करेगा. आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इम्पॉसिबल है. सो व्हाट विल डू? इट विल ओनली शेयरिंग. इट कैन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स. अंडरस्टैंड? ना कोवलेंट बॉन्ड होते क्या हैं? बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम, यानी कि 2 एटम बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होगी, साझेदारी होगी, उसे आप बोले कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंसी क्या होगी? जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंट्रीब्यूटेड बाय ईच एटम फॉर शेयरिंग नोन एज कोवलेंसी. ओके, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, जैसे 2 उसके हैं 2 दूसरे के हैं तो उसकी कोवलेंसी होगी, कोवलेंट बॉन्ड. कंपाउंड, कंपाउंड फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो कोवलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड बनेंगे दैट इज कॉल्ड कोवलेंट कंपाउंड. ओके, जो कार्बन इज टेट्रा. टेट्रा मीन्स जैसे आपका मोनो 1 डाई 2 ट्राई 3 4 टेट्रा, टेट्रावैलेंट. बिकॉज कार्बन हैज 4 वैलेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, यानी ऑक्टेट पूरा इसकी वैलेंसी 4 है. तो क्या करेगा? कार्बन गेट दिस 4 इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग. लॉस और गेन तो करेगा नहीं, हमने पहले इसका फंडा कंप्लीट कर दिया. ओके, अभी शेयरिंग करेगा. दी 4 वैलेंसी आर रिप्रेजेंट बाय 4 सिंगल लाइंस, और जो 4 वैलेंसी इसकी है वो 4 सिंगल लाइन से यू शो करेंगे बेटा इस टाइप में. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड के टाइप्स है. फर्स्ट क्या होगा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जब ओनली 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा. डबल कब बनेगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे. और ट्रिपल बॉन्ड कब होगा? जब 3 इलेक्ट्रॉन. 1 इलेक्ट्रॉन सिंगल, डबल 2 इलेक्ट्रॉन डबल एंड 3 इलेक्ट्रॉन ट्रिपल. ये टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग है. अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. एग्जाम्पल है जैसे हाइड्रोजन, देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा. एक हाइड्रोजन दूसरे से शेयरिंग करेगा तो आपका ये H सिंगल लाइन H2 बनेगा आपका. तो जो वैलेंसी हाइड्रोजन की 1 है, ठीक है. ये फॉर्मेशन ऑफ Cl2. क्लोरीन जैसे 2 8 7 होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी 7 इसमें 7 शो करेंगे आप. अब इसका देखिए ये, और जो ये इलेक्ट्रॉन है आपका 7वां इलेक्ट्रॉन, ये शेयरिंग करे ड्यूप्लेट हो जाएगा. ओके, तो आपका क्लोरीन भी ऑल्सो मोनोवेलेंट. आपका एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया इसने तो आपका मोनोवेलेंट है. तो फॉर्मेशन ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स, देखिए नाइट्रोजन 7 होते हैं तो 2 5 इसका कॉन्फ़िगरेशन है. अब इसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 है ना, ठीक है. तो इसको ऑक्टेट पूरा 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो 3 हाइड्रोजन को गेन करेगा ये. देखिए इसमें 3 हाइड्रोजन, तो आपका ये बनेगा 2 4 6 8, इस टाइप से ये आएगा आपका
लोन पेयर 1। ओके, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए ना, तो आपका ट्राईवैलेंट है। पीछे डाईवैलेंट मोनोवैलेंट आया था। फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, मीथेन CH4 कैसे बनता है? देखिए जैसे कार्बन 6 है, 2 4 कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए शेयरिंग के लिए, लोस्ट गेन कर सकते हैं। 4 ये शो किए हमने, 4 हाइड्रोजन और आएंगे इस पास, यानी कि 2 4 6 8 हो गया आपके। तो सिंगल एक इलेक्ट्रॉन, ये तो सिंगल सिंगल बॉन्ड है इसमें। वैलेंसी ऑफ कार्बन 4, सो इट इज कॉल्ड टेट्रावैलेंट। ट्राईवैलेंट पहले आया था आपका, इसमें मोनोवैलेंट आ चुका है लास्ट पेज पे। ओके, अभी देखिए ऑक्सीजन का एग्जांपल। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में, 2 और 6 इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इसकी 2 है। क्यों 2 है? ये 2 नहीं, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 है। अब देखिए 6 इलेक्ट्रॉन शो किए हमने यहाँ पे, दूसरा ये भी 6 शो किए हमने। ठीक है, अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 ये 6, 2 4 6, यानी ये डबल बॉन्ड आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, डबल बॉन्ड। तो ये आपका डाईवैलेंट है। अब ये नाइट्रोजन का N2 कैसे बनता है? देखो N2 में 5 इलेक्ट्रॉन शो किए हमने वैलेंस, ये 5 शो किए, तो इनके 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये और ये, टिक कर रहा हूँ मैं, ये और ये आपस में शेयरिंग, तो आपका नाइट्रोजन क्या ट्राईवैलेंट है आपका ये। अंडरस्टैंड? अभी here question arise and no 4 electron sharing is done because the electron repulsion between 4 and nor shared pair electron make the molecule unstable। 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग डन हुई है। ठीक है, अब देखिए आगे होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये आपके सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये, और ये होमो मीन्स सेम एटम है, ये H2Cl2O2 and N2, ये हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। अलग अलग कार्बन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रो और क्लोरीन, ये अलग अलग एटम हेटेरोटॉमिक। versatile nature of carbon, understand? कार्बन फॉर्म्स ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, अप्रोक्सीमेट 3 मिलियन, इतने कंपाउंड बनाता है कार्बन आपका पूरे वर्ल्ड में, नेचर में। नाउ फॉर आवर क्वेश्चन इज दैट वाई कार्बन फॉर नंबर ऑफ एग्जांपल्स कंपाउंड्स, क्यों बनाता है ये? अब इसका मेन रीजन, एक तो इसकी कैटिनेशन है, जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कार्बन का कार्बन से जुड़ना, दैट इज कॉल्ड सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन हैव एक्सेप्शनल एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन बाय अटैचिंग इट्स, अपने आप से जुड़ के लॉन्ग चेन प्रिपेयर करते हैं। ये आपके देखिए स्ट्रेट चेन, ये ब्रांच चेन मीन्स इधर से ब्रांच चाहिए इसकी ये, और ये 3 मेंबर रिंग, 3 मेंबर है इसमें। ओके, और ये आपके 4 मेंबर्ड है इसमें, ये देखिए 4 मेंबर है इसमें, अंडरस्टैंड? और ये आपकी 5 मेंबर 1 2 3 4 5, ये देखिए कार्बन के हमेशा 4 डंडे ही लगेंगे, 4 तो 4 लाइन्स, हम सब में पूरी 4 लाइन्स है। आपके 6 मेंबर काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, हर कार्बन के 4 डंडे देखो, किसी कोई भी काउंट कर सकते हैं आप इसमें। इसके 4 है, 1 2 3 4, इसके 1 2 3 4। कैटिनेशन क्या है, क्यों होता है? ड्यू टू स्मॉल साइज, यूनिक इलेक्ट्रो कॉन्फिगरेशन एंड ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, यानी रीजन है। कैटिनेशन पहले डेफिनेशन आई थी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन नोन एज कैटिनेशन। अब ये क्यों होता है? ड्यू टू स्मॉल साइज, यूनिक कॉन्फिगरेशन इसका 2 4, ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। ओके, अभी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन क्या होंगे? हाइड्रोकार्बन होंगे, और कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन दैट इज कॉल्ड सिलेंस। सिलिकॉन और हाइड्रोजन के कंपाउंड क्या बोलेंगे? सिलेंस बोलेंगे अपन। अभी आपका टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, ड्यू टू स्मॉल साइज, न्यूक्लियस ऑफ कार्बन और एटम्स कैन होल्ड शेल्ड पे इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। तो स्मॉल साइज इसका, तो स्ट्रांगली होल्ड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन पे। टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। नाउ आइसोमेरिज्म देखो, इन ए गिवन मोल फॉर्मूला रिप्रेजेंट 2 और मोर स्ट्रक्चर हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी किसी मोल के फॉर्मूला में क्या हो, 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर हो, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो, इस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स, आइसोमर्स में क्या होगा? सेम मोल का फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चर,
इन मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होंगे, नंबर ऑफ एटम्स में सेम होंगे, बट जो स्ट्रक्चर है उनकी डिफरेंट होगी। ओके, और इन कंपाउंड्स ये आपके लिविंग सोर्सेज से बनते हैं और इनऑर्गेनिक आपके नॉन लिविंग से। ओके, वाइटल फोर्स तो वैसे है नहीं, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। वी नाउ द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट नॉट फॉर्म इन द लेबोरेटरी बट कैन ओनली फॉर्म प्लांट्स एनिमल्स। ये वाइटल फोर्स थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेम मिस्ट्री फोर्स। यानी ये बेटा है नहीं आपके सिलेबस में, ये वैसे लिखा है मैंने फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज। आगे देखिए, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। NH4Cl प्लस पोटेशियम साइनेट, हीट करेंगे डबल डिकम्पोजिशन होगा इसका, तो पोटेशियम साइनेट प्लस में KCl, NH4CNO, फिर इसको हीट करेंगे, रीअरेंज होगा आपका, तो आपका ये यूरिया का फॉर्मूला है। ये मैं लिख देता हूँ अलग से सिंपल फॉर्म में, NH2CO NH2, ये आपका यूरिया की फॉर्मेशन। कई बार एग्जाम में आ जाती है, कई बुक्स में नहीं है, ये ध्यान रखना, और इवन NCERT में भी नहीं है। ओके, आई हैव राइट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज टू गेन एक्सेस मार्क्स। तो नेक्स्ट, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। देखिए ये स्ट्रक्चर मीथेन का, ये इथेन का है। काउंटिंग है ना आपकी, कार्बन अगर 1 हो तो मिथ होता है, 2 हो तो इथ होता है, 3 हो तो प्रोपेन, 4 हो तो ब्यूटेन, 5 हो तो पेंटेन, 6 हो तो हेक्सेन, 7 हो तो हेप्टेन, 8 हो तो ऑक्टेन, 9 हो तो नेन और 10 हो तो डेक। अब इसमें 2 कार्बन तो आपके इथेन आएगा, ठीक है। अब देखिए, इन दिस कार्बन सेटिस्फाई टेट्रा वैलेंस टू ईच कार्बन, तो यानी कि ये 4, देखो कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 लाइन लगेगी, तो सेटिस्फाई है ये, तो इसलिए आप इसको सैचुरेटेड बोलेंगे। जिसमें अगर 4 नहीं है, ओके, तो वो अनसैचुरेटेड होगा बेटा। सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड होंगे, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या होंगे आपके, अनसैचुरेटेड ही होंगे। अब देखिए इन दिस क्या होगा, इन दिस कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर विथ इथेन इज शोन। देखिए इथेन की जो इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए जो एक डंडा है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये और आपका एक ये है, ठीक है, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये ओके। मीन्स 2 जो इलेक्ट्रॉन आपके हैं वो सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करते हैं आपकी। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें क्या 1 2 3 4 5 6 7, ओके। 7 लाइन मीन्स यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से एक इधर से। नाउ सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच हैव ओनली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा, ओके, दैट इज का सैचुरेटेड, लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नेन, डेकेन। अभी जैसे अनसैचुरेटेड बताया मैंने आपको, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच इज हैविंग 1 और मोर डबल और ट्रिपल, जिसमें क्या होंगे, सिंगल नहीं होंगे या डबल होंगे, ट्रिपल होंगे, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अब देखिए इसमें जैसे ये तो आपके सैचुरेटेड है, सिंगल है सारे ही, ठीक है, स्ट्रेट चेन में। ना ब्रांच, जैसे देखिए ब्रांच चेन, ये आपकी एन ब्यूटेन है, ओके, ये ब्रांच चेन आइसोब्यूटेन है, आइसोमर्स है, देखो ये। अब इसमें देखिए 4 कार्बन से 4 कार्बन है, यानी कि इनका जो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट इन स्ट्रक्चर अलग अलग है। ये एन ब्यूटेन है और ये आपके आइसोब्यूटेन, क्योंकि इसमें देखो आइसोमर्स आगे, स्ट्रक्चर इसकी अलग होगी ना, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखा है मैंने। We have two ice structures having same molecular formula but different structure formula. It's called structural isomers. अब इसमें देखिए मीथ ईथ प्रोब्यूट, तो आपका ये भी है, जैसे एग्जांपल लिखे मैंने ये, ओके। ये सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, ओके। Here bond line notation also. Now cyclic compounds.
कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन ए रिंग आर कॉल्ड साइक्लिक कंपाउंड, जिसमें रिंग में हो, लाइक हेयर, ये आपका रिंग शेप में बेटा, ठीक है, तो आपका साइक्लिक कंपाउंड ये भी है आपका। ये और देखिए इसमें वही बने सिंगल सिंगल बॉन्ड, कार्बन के 4 डंडे ही लगेंगे, इसमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर है। तो ये आपका साइक्लोप्रोपेन के हो 3 है, इसमें साइक्लोप्रोपेन है, कंडेंस्ड फॉर्मूला है साइक्लोप्रोपेन आपका ये, ठीक है, ये सेम है। आगे आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसमें डबल या ट्रिपल होंगे, और जो बेंजीन आपका वो भी आपका साइक्लिक कार्बन कंपाउंड है, वो अनसैचुरेटेड, देखिए जैसे ये आपका बेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, ये रहा बेंजीन का, ओके। इसमें देखिए जैसे ये ना, ये इसमें डबल बॉन्ड है बीच में, देखो, ओके, ये देखिए, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये आपकी बेंजीन है C6H6। नाउ है बेटा आपका एल्केन्स एल्केन्स एल्काइंस, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, नंबर 2 अनसैचुरेटेड, ठीक है। जनरल फॉर्मूला कहने क्या है, CnH2n+2, CnH2n+2, और ये आपके साइक्लो एल्केन्स है जो सिंगल बॉन्ड होंगे। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होगा, आई रिपीट, साइक्लिक स्ट्रक्चर में सिंगल होगा, साइक्लो एल्केन्स होंगे, ठीक है। अनसैचुरेटेड में क्या होगा, डबल या ट्रिपल होंगे, ओके। एल्केन्स और एल्काइंस आएंगे इसमें, एल्केन्स एल्केन्स में डबल बॉन्ड होंगे और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होंगे, एल्केन में सिंगल, एल्कीन में डबल, एल्काइंस में ट्रिपल आपके, ठीक है। और एल्केन का था CnH2n+2, एल्कीन का है CnH2n, एल्काइंस का है CnH2n-2 ना। फंक्शनल ग्रुप देखो, अभी इस लेसन में मेन थ्योरी शुरू होती है, मेन जो टॉपिक आपका फंक्शनल ग्रुप। देखो जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कि जैसे मेरे पास 1 चम्मच चीनी है बेटा, ठीक है, अगर मैं उसको 1 गिलास पानी मिक्स कर दूं तो क्या होगा, पानी पहले फीका था, मिक्स कर मीठा हो, यानी जो चीनी के जो एटम थे, मॉलिक्यूल थे, उसने पानी की प्रॉपर्टीज को चेंज किया, यानी कि चीनी ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो पानी से जुड़कर उसकी प्रॉपर्टीज के गुणों को चेंज करता है, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। सेम वे में फंक्शनल ग्रुप क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है, या आप कंपाउंड बोल सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स से, तो किसी दूसरे कंपाउंड से जुड़ के उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करेगा, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, ओके। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स और कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, बट कार्बन ऑल्सो फॉर्म्स बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स सच एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, और क्या रिप्लेस करेंगे दूसरे को, और सेटिस्फाई भी रहेंगे, आगे आएगा इसमें, चल एक्सप्लेन करूँगा। फंक्शनल ग्रुप डेफिनेशन, फंक्शनल ग्रुप में भी डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप्स, ग्रुप एटम है, ग्रुप एटम्स का किसी मॉलिक्यूल में, विच डिटरमाइंस प्रॉपर्टीज, यानी चेंज करे उसकी प्रॉपर्टी। जैसे देखिए ये आपका इथेन है, ये इसमें से एक H हटेगा, उसकी जगह ये चाहिए आएगा आपका, ये जो आपका OH है ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, इसने इस सारी की प्रॉपर्टी को चेंज किया है, तो आपका ये फंक्शनल ग्रुप है। ये इथेनॉल बना गया, इथेनॉल ऑल जो वर्ड में यूज किया अल्कोहल का है, आगे आएगा ये, अंडरस्टैंड। इन दिस हाइड्रोजन रिप्लेस बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप जो कहा था मैंने आपको, एक H को हटा के हमने OH लगाया था, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका ये। इथेन एंड इथेनॉल हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए पहले इथेन था, OH लगाने से पहले, इथेनॉल, दोनों प्रॉपर्टीज अलग है। इथेन तो आपकी गैस है और इथेन लिक्विड है, इथेनॉल आपका एंटीसेप्टिक भी है और हाइपोटोनिक भी है, इंड्यूस स्लीप, बट इथेन डज नॉट हैव, ऐसा कुछ नहीं इथेन में, इथेनॉल में जो है। देखिए अल्कोहल का सिंबल आपका ये है, एल्डिहाइड का ये है, आप इसको ये भी लिख सकते हैं CHO, ओके, इसको ये लिख सकते हैं, ये भी है एल्डिहाइड का। यानी एक पॉइंट और है कि C और O में हमेशा डबल बॉन्डिंग ही आएगी, ये आपने बेटा ध्यान रखना है। C और O में अगर आपने सिंगल लगाया दैट इज विल बी रॉन्ग, ऑलवेज रॉन्ग। और कार्बन के 4 डंडे पूरे करने हैं आपने, इसमें देखिए 1 2 to 4, 1 2 to 4, 1 2 3 4, 4 डंडे, ये एल्डिहाइड का ये। नो कार्बोक्सिलिक,
देखिए सी और ओ में डबल बॉन्डिंग है इसमें भी, बट कार्बन में चार्जेंट है 1 2 3 4। ये कार्बोक्सिलिक का सिंबल है। इसको यूं भी लिख सकते हैं आप, इसको यूं देखिए, ओ कहीं पे भी डबल बॉन्ड ही आएगा। सी और ओ का मेन चक्कर है, मेन रीजन है कि डबल बॉन्ड ही आते हैं, बाकी में सिंगल। और जिसके अल्कोहल होगा ना उसके लास्ट में ओल लगेगा, अल्कोहल, ये ओल लिया मैंने यहाँ से। एल्डिहाइड का एल लिया हमने, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक का लास्ट का जो ओ का आपका वो लिया हमने। अल्कोहल का ओल जिससे जुड़ेगा, जैसे मीथेन का मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। एल्डिहाइड का मिथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, हेक्सेनल। कार्बोक्सिलिक का मिथेनोइक, ओइक वर्ड आता है इसमें, तो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा ये। नाउ कीटोन। कीटोन में देखो सी डबल वन ओ, वही चार डंडे हैं 1 2 3 4, 1 2 3। ये इसको अब यूं लिख सकते, यूं लिख सकते। मतलब मेन रीजन है क्या, सी और हमेशा डबल बॉन्ड ही आए, कोई भी आपका फंक्शन ग्रुप हो सी और में हमेशा डबल बॉन्ड ही आएगी, दूसरे में सिंगल आ सकती है। जैसे इसमें कीटोन का नोन लगेगा, ओन लगेगा। इथेनोन, प्रोपेनोन, ओन जो वर्ड आया आपका ओन, ये आपका कीटोन का सिंबल है। रिपीट कर रहा हूं मैं, अल्कोहल का ओल है, एल्डिहाइड का एल लिया हमने, कार्बोक्सिलिक का ओइक लिया हमने, कीटोन का ओन लिया हमने। अंडरस्टैंड। अब देखिए टर्मिनल और नो टर्मिनल, ठीक है, उन्हीं में से आएंगे ये, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिल में से। देखिए जैसे ये आपके टर्मिनल ग्रुप कौन से हैं, तो आपका एल्डिहाइड है और एक कार्बोक्सिल, यानी कि एंड में जुड़ सकते हैं आपके ये। ओके, अटैच्ड इन द लास्ट ऑफ कार्बन चेन। और नॉन टर्मिनल क्या होंगे, यानी कि ये लास्ट में नहीं जुड़ेंगे। जैसे आपका कीटोन का सिंबल है ये आपका लास्ट में नहीं जुड़ेगा कभी भी। ओके, ये टर्मिनल है दोनों, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये। एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक लास्ट में लगते हैं ये, और ये क्या होगा, बीच में लगते हैं हमेशा, जो आपका ये है कीटोन ग्रुप आपका, लास्ट में ये नहीं जुड़ेगा। दैट्स ऑल। देखिए जैसे होमोलोगस नेक्स्ट आपका, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपेंड अपॉन फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट इन इट। देखिए जैसे इसमें क्या है, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इसमें सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है और फर्स्ट ग्रुप भी सेम है, ठीक है। तो अब इसमें देखो है क्या, जो होमोलॉग सीरीज आपकी, जैसे मैं ये एग्जांपल लिख रहा हूँ 2 5 8 11, 3 का डिफरेंस है इनमें। तो सेम वे में जैसे आपका मिथेन है, इथेन है, प्रोपेन, इन सब में देखो CH2 का डिफरेंस है। C2 में से C गए C, 6 में 4 गए 2। इसमें क्या है, इथेन प्रोपेन में C3 में C2 गए C, H8 में से H2, जिसमें CH2 का डिफरेंस हो, दैट इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। अंडरस्टैंड। नाउ बेटा नोमेनक्लेचर, नामकरण करेंगे हम इनका नोमेनक्लेचर। दी नेम्स फॉर गिवन आफ्टर द सोर्स फ्रॉम विच द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर, ये है नहीं काम का आपके। देखिए जैसे 1 कार्बन, ये मैंने काउंटिंग बताई थी आपको, 1 हो तो मिथेन होता है, 2 हो तो इथेन होता है, 3 हो तो प्रोपेन होता है, 4 हो ब्यूटेन होता है आपका, 5 हो पेंटेन होता है, ठीक है। 6 हो तो क्या होगा आपका, हेक्सेन होगा, 7 आपका हेप्टेन होगा, 8 आपका ऑक्टेन होगा, 9 आपका नेन होगा, 10 आपका डेकेन होगा। ओके, अब देखिए प्रीफिक्स सफिक्स, प्रीफिक्स जो पहले लगता है, सफिक्स जो बाद में लगता है। ओके, जैसे आपका ये है सी, इसमें 3, एक Cl आपका, प्रोपेन आपका ये, तो इसमें क्लोरोप्रोपेन, क्लोरो आपका इसमें है, सफिक्स है ये, ठीक है। ये आपका मिथ प्रोप, तो ब्रोमोप्रोपेन। अब ये देखिए आपका इसमें ये सबसे पहले अब ये पहचानिए इसमें फर्स्ट ग्रुप है कौन सा, ये अल्कोहल का है ना, मिथित प्रोप, प्रोपेनोल, क्योंकि OH है इसमें। ये आपका देखिए, ये पहचानिए आप पहले, ये जो मैंने इसको सर्कल कर रहा हूँ, ये आपका एल्डिहाइड का सिंबल है, मिथित प्रोप, एल्डिहाइड में से एल लगता है, तो आपका ये प्रोपेनल है। अब इसमें देखिए आपका बीच में लगा रखा है मैंने आपका ग्रुप, ये आपका टर्मिनेटिंग था, और ये नॉन टर्मिनेटिंग जो आपका कीटोन का आया था, बीच में लगता है हमेशा ये मिथ प्रोप, और ये कीटोन का है तो नॉन लगता है, प्रोपेनोन। और ये देखिए आपका नेक्स्ट टर्मिनेटिंग, ये किसका सिंबल आपका, ये
सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इधर से सिंगल डंडा। ये कार्बोक्सिलिक का है, ओइक लगे लास्ट में। मिथिल प्रोप तो प्रोपेनोइक आपका ये। अब इसमें देखिए मिथिल प्रोप आपका ये होता है एन, सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या होता है आपका एन, और ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है आपका आइन। ओके, तो इसमें इन है ये प्रोपीन, इसका नेम आपका। ओके, अब ये डबल बॉन्ड था, इन था, इस तो प्रोपीन बना आपका ये। इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया देखो, तो आपका प्रोपाइन, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड शो कर रहा है, ट्रिपल तीन डंडे, ये प्रोपाइन आपका। ओके, अभी एल्काइल ग्रुप्स, the removal of one hydrogen atom of an alkane gives a alkyl group. These alkyl groups have the general formula CnH2+1। जैसे ये आपका मिथाइल है, 2 तो मिथाइल होंगे, 3 हो तो प्रोपाइल ब्यूटाइल, वो सो ऑन चलते रहेंगे आपके। और ये आपका आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल है आपका, सेम मोलेक्युलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ओके, इसमें देखिए 2 to 4 3 7 3 4 3 7। अभी आपका एल्कीन्स है, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एन होता है, डबल बॉन्ड इन होता है, ट्रिपल बॉन्ड आइन होता है। तो एल्कीन्स इसमें देखिए 2 है तो इथीन है, ये डबल बॉन्ड है, इन लगेगा इसमें, प्रोपीन 3 है। मिथ प्रोब्यूट तो 1 ब्यूटीन, क्योंकि देखो ये 1 पे है पोजीशन इसकी, ये 1 2 2 पे ये पोजीशन शो करे 2 पे, तो 2 ब्यूटीन। एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड होगा, फॉर्म देखो प्रीफिक्स इथाइन, प्रीफिक्स मैंने पहले ही से लगाया, ठीक है। ये प्रोपाइन 1 ब्यूटाइन, 1 पे है ब्यूटाइन, ट्रिपल बॉन्ड 2 ब्यूटाइन 1 2, इधर चलेंगे तो भी 2 ही आएगा, वो चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से चलो आप। हेलो एल्केन्स, देखिए जो हेलोजन ग्रुप है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरोमिथेन ब्रोमोइथेन आइडोप्रोपेन, और ये भी आपका 2 आइड, क्योंकि देखो ये 1 पे था, ये 2 पे आ गया यहाँ पे, 2 आइडोप्रोपेन। एल्कोहल्स का सिंबल ये है। ओके, जैसे आपका मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये आ गया आपके 1 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेन। देखिए इसमें 2 ब्यूटेनॉल क्यों है, 1 2, यानी देखो इसको 3 बोल सकता था बट नहीं बोला 3, क्यों, रीजन क्या है इसका, क्योंकि जो फंक्शन ग्रुप की नंबरिंग हो रही बेटा वो आपको कम से कम संख्या देंगे आपको, तो मैंने इसको 2 ब्यूटेनॉल बोला इसलिए। एल्डिहाइड्स सिंबल ये आपका CHO। ओके, सिंबल में अगेन शो कर रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका एल्डिहाइड का सिंबल है। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेन, ये शो कर रखे मैंने। अलग कीटोन्स, कीटोन्स का सिंबल ये था आपका, ये कीटोन का, ये प्रोपेनोन, मिथिस प्रोप। आगे आपका ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, 3 पेंटेनोन। इसमें देखो 2 क्यों लिखा है, 1 2 3 4, 3 भी लिख सकता था मैं, नहीं लिखा, इसको कम नंबरिंग देंगे। बार बार रिपीट करूँ पॉइंट आपके सामने, कार्बोक्सिलिक एसिड, मिथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक। ओके, तो बेटा यहाँ तक हम लेसन ओवर कर रहा हूँ मैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है कार्बन कंपाउंड की, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो एग्जाम तक मैं आपको सारा सिलेबस ट्राई टू कंप्लीट विथ फुली एक्सप्लेनेशन, इजीली अंडरस्टैंड, easily explanation and good understanding to get good marks। मैथ्स का पेपर बेटा हार्ड आया था, CBSE का ध्यान रखना, तो थोड़ा सीरियस होकर स्टडी करें। साइंस में बोर्ड में कुछ भी हो सकता है, इजी भी हार्ड भी, बट वी हैव टू मेक गुड प्रेपरेशन फॉर एग्जाम। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे, सब्सक्राइब एंड फॉलो मी एंड गिव कमेंट।